गुज़िश्ता 11 माह में आहिस्ता आहिस्ता मुल्क में महंगाई का एक ऐसा अजाब आया है जो पाकिस्तान की तारीख में इससे कबल देखने में नहीं आया। आम अशिया, आम ज़रूरियात की चीज़ें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। कहाँ के मुतवस्सित तबका इस बात की तवक्को रखे या उसकी दुआ या ख्वाहिश पूरी हो कि वो गाड़ी ख़रीद सके। मुतवस्सित तबके से गाड़ी ख़रीदने की उम्मीद छीन ली गई है और पाकिस्तान में नई गाड़ियों की फ़रोख्त का बुरकस निकल चुका है। रुपए की बेकदरी, ऑटो पार्ट्स की इम्पोज, ड्यूटीज़ में इजाफे और गाड़ी बनाने वाली कंपनीज की इजारादारी की वजह से सिर्फ एक साल में मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों की कीमत में 50 से 70% इजाफा हो चुका है। मोटरसाइकिल भी 52% महंगी हो चुकी है और अब पाकिस्तान में किसकी मजाल की गाड़ी खरीदे। होंडा सिविक 1 करोड़, टोयोटा करोला 74 लाख, सुजुकी कल्टस 41 लाख की हो गई है, जबकि होंडा CD 70 मोटरसाइकिल भी 1.5 लाख की है। मिडिल क्लास का ये भी रोना है कि 20% बुनियादी शरह सूद की वजह से ऑटो फाइनेंसिंग की भी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी है। इस सूरत हाल में कार्स और मोटर बाइक्स के ख़रीदार गायब हो गए हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बंद हो रही हैं, गाड़ियों की फ़रोख्त को ब्रेक लग चुका है। गाड़ियों की कीमतों का बैनुल-अक़वामी मुवाज़ना करने वालों के मुताबिक हुकूमत ने रीकंडीशन गाड़ियाँ मंगवाने पर ऐसी सख्त शराइत रखी हैं जिसकी वजह से मुल्क की कार इंडस्ट्रीज़ की मनमानी कायम है। मार्च 2022 से मार्च 2023 के दरमियान गाड़ियों की कीमतें कहां से कहां पहुंची, आइए आपको दिखाते हैं अपने नुमाइंदे खुसूसी हम्माद आलम की ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल मार्च में सिविक RS 1.5 LL CVT जो 61,49,000 रुपए की मिल रही थी, आज 1 करोड़ 2 लाख रुपए की हो गई। सिटी VTEC 1.5L जो 31,46,000 रुपए की मिल रही थी, आज 55,49,000 रुपए की हो गई है। टोयोटा की ऑल्टिस ग्रांडे जो 1 साल कबल 46,49,000 रुपए की थी, आज 74,13,000 रुपए की हो गई। इसके अलावा फॉर्च्यूनर 4x4 1 करोड़ 14,89,000 के बजाय अब 1 करोड़ 81,94,000 रुपए की हो गई। सुजुकी की गाड़ी कल्टस AGS जो खरीदार 24,22,000 रुपए में गुज़िश्ता साल खरीद रहा था, अब इस गाड़ी के लिए आपको 41,57,000 रुपए जमा करने होंगे। सुजुकी की वैगन R VXR जो 18,77,000 की थी, आज 30,62,000 रुपए की हो गई। चैंगन की ऑल्सविन 1.3 सादा जो 24,89,000 की थी, आज 39,29,000 रुपए की बिक रही है। होंडाई की टूसॉन FWD 55,49,000 की 1 साल कबल मिल रही थी, आज 80,18,000 रुपए तक पहुंच गई। ऑथराइज्ड डीलर के पास अगर किसी के पास स्टॉक मौजूद है तो नई कीमतों के साथ साथ वो ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहा है, तो हुकूमत को चाहिए इन बातों का नोटिस ले। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त आपके पाकिस्तान में असम्बल्ड होने वाली गाड़ी किसी भी तरीके से आवाम की कुव्वतें खरीदने नहीं है। बाइक्स की कीमतों में भी गुज़िश्ता 1 साल में मुतवातिर इजाफे का सिलसिला जारी रहा। होंडा CD 70 जो पहले 94,900 रुपए की मिल रही थी, अब 1,45,000 रुपए की हो गई। यामाहा YB 125 2,23,000 के बजाय अब 3,39,500 रुपए तक पहुंच चुकी है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की हालिया रिसर्च के मुताबिक इस माली साल के इब्तदाई 8 माह के दौरान गाड़ियों की मजमूई फ़रोख्त 44% घट गई। पिछले साल इस अरसे में 1,78,000 गाड़ियाँ फ़रोख्त हुई थी, इस साल 1,57,000 यूनिट फ़रोख्त हुए। ख़ास तौर पर पिछले महीने फरवरी में गाड़ियों की सेल्स में 73% कमी आई, जो मई 2020 में कोरोना के माहौल में गाड़ियों की कम तरीन फ़रोख्त के बाद निचली तरीन सतह है। तशवीशनाक बात है कि गाड़ियों की फ़रोख्त में कमी से न सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खसारे में जा रही है, बल्कि हुकूमत को भी टैक्स, ड्यूटीज़ और रेवेन्यू की मद में सैकड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि गाड़ियों की कीमतों में औसतन 35% टैक्सेस होते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सुनील सरफराज मंज, माहिर हैं ऑटोमोबाइल के इस कारोबार के और ऑनलाइन ऑटो सेल्स के। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सरफराज साहब। ये बताइएगा कि क्या पोजीशन है ओवरऑल, नई गाड़ियों की फ़रोख्त तो बुरी तरह से मुतासर हुई है, आप लोगों की बड़ी निगाह रहती है, जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बिकती थी उस कारोबार का की क्या सूरत हाल है, और ओवरऑल जो नई गाड़ियाँ फ़रोख्त होने में कमी आई है उसके क्या असरात हैं? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। नई गाड़ी जो है वो तो सर आपने पहले अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आम आदमी की रीच से बाहर होती जा रही है, बिकॉज गाड़ियों की प्राइसेस अगर पिछले 4-5 महीनों में देखें तो तमाम कंपनियों ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 से 5 दफ़ा बढ़ाई हैं।
और कंपनियों के साथ साथ गवर्नमेंट जो है उसने भी अपना हिस्सा बार बार डाला है। कभी वो 1% जीएसटी बढ़ाते हैं, फिर पता लगा कि जी जो 1400 सीसी प्लस गाड़ी हैं वो सारी लग्जरी में काउंट होती हैं, उन पे जीएसटी तकरीबन 17 से पहले 18 हुई, फिर 25% कर दी गई। तो न्यू कार मार्केट तो टोटली डेड है, बिकॉज जो गाड़ियों की प्राइसेस है वो लोगों की रीच से बाहर है, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। रीजन बीइंग कि हम लोगों की इनकम ₹5 में है, बट ये गाड़ियां जो लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं इनका ज्यादातर प्राइस का रिलेशन डॉलर के साथ है। मेरी आपकी एक आम पाकिस्तानी की इनकम डॉलर के साथ बढ़ नहीं रही, इसलिए वो गाड़ियां तो लोगों की रीच से बाहर है। दूसरा ऑल्टरनेटिव रह जाता है यूज कार का। तो जितना सप्लाई एंड डिमांड वाली स्टोरी है, जो जितने लोग न्यू मार्केट से बाहर निकल के आते हैं वो भी यूज गाड़ी की तरफ जाते हैं, और ज्यादा लोग यूज गाड़ी की बाइंग के लिए आ रहे हैं। तो यूज गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं वो भी ओवर द रूफ है। बट फॉर्चुनेटली कह लें, अनफॉर्चुनेटली कह लें, जिस तरह प्रॉपर्टी में होता था ना कि लोग फाइल लेते थे, वो अगले दिन महंगी हो जाती थी, फिर उससे अगले दिन और महंगी हो जाती थी, तो यूज कार में भी वो फिनोमिना चल रहा है कि एंड यूजर का पता नहीं, बट आपस में जो ट्रेड कर करके उसकी गाड़ी की प्राइस को मजीद बढ़ाई जा रही है। और अब तो सूरत हाल ये है कि यूज गाड़ी भी एक आम, जिसे हम कहते हैं ना, मुतवस्सित तबके की जो है रेंज से बाहर है। तो सुनील साहब, ये जो बात है सूरत हाल, ये तो एक ऐसी कैफियत है कि हुकूमत की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान में गाड़ियां भूल जाएं। एक मुतवस्सित तबका या थोड़ा अपर मिडिल क्लास तबका भी, वो तो भूल जाए कि उसने गाड़ी ख़रीदनी है, क्योंकि जिस जो प्राइसेस की लेवल है, अगर इसको हम कंपेयर करें अपने हमसायों में, अपने आसपास के मुल्कों में, तो ये तो एक मजाक लगता है ये कीमतें। तो ये सूरत हाल कब तक बरकरार रह सकती है? सर ये देखिए, इसमें इशू ये है कि कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज नहीं है। 2016 में पहली कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी आई, फिर 2021 में जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तब आई। उसके बाद से एकदम 5-6 महीने बाद पता लगा कि जी स्टेट बैंक ने कहा कि जो आप खर्चा कर रहे हैं गाड़ियों के ऊपर, ये तो जो है फिजिकल स्पेंडिंग को हम डिस्करेज करना चाहते हैं। उन्होंने गाड़ी की लीज को मुश्किल बना दिया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लीज थी वो 3 मिलियन कर दी, और अब जो सूरत हाल गवर्नमेंट ने मजीद टैक्स लगा के कर दी है। तो एक्सपोर्ट तो दूर की बात है, हम लोकल मार्केट में भी कंपेटिटिव नहीं है। दूसरी तरफ इंपोर्टेड गाड़ी के ऊपर भी, जिस तरह आपने बताया, तो अगर आप गाड़ी इंपोर्ट करें तो 462% था, अब तो मजीद बढ़कर तकरीबन 450% ड्यूटी है। तो वो चाहते हैं कि लोगों की स्पेंडिंग को रोका जाए, और एट द सेम टाइम हमारे यहाँ फाइलर्स तो बहुत कम है, लेकिन गाड़ी की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री की जो गाड़ी बनती है, जब वो बनती है तब तकरीबन आपने बताया 35% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 40+% है बड़ी गाड़ियों में टैक्स की शरह। तो फिर आप गाड़ी रजिस्टर कराते हैं, फिर आप टैक्स देते हैं, फिर आप सड़क पे चलाते हैं। ये बताएं सुनील साहब कि जो लोग, वो तबका जिसने के गाड़ियां हासिल की थी, जो लीज पे लेते हैं, जो ऑटो फाइनेंसिंग के जो लोग हैं, वो जिन्होंने उस पे गाड़ियां ली हैं, और अब ये जो इंटरेस्ट रेट जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, उस तबके पे क्या गुजर रही है? वो तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है ना, उसका क्या हाल है? सर बिल्कुल बहुत ज़बू हाली का शिकार है, और लोगों के ऊपर डेट बर्डन इतना बढ़ गया, बिकॉज जब वो हर साल काइबोर रिवाइज होता है तो आपके लिए 1 साल की विंडो फ्रीज की जाती है। जब रिवाइज काइबोर के साथ 20% काइबोर है, उसके ऊपर 4% का स्प्रेड है, तकरीबन 24% जब उनको देना पड़ेगा, तो एक छोटी गाड़ी का मैं अंदाजा लगा रहा था जिसकी किस्त 30,000 थी, वो 50 पे चलेगी, मतलब मोर देन 50% इंक्रीज है, और लोगों की सकत से बाहर है। रिजल्ट ये होगा कि बहुत ज्यादा लोग डिफॉल्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील।